पंजाब ही अकेला राज्य रह गया है अब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब उसको लेकर विरोधी भी इस मौके का खूब फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो। गठबंधन की सहयोगी जरूर है राजीव, लेकिन जो स्थिति इस वक्त दिख रही है इंडिया गठबंधन में, उन्हीं के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई बटेंगे तो पिटेंगे। क्या वाकई बहुत बड़े तनाव की स्थिति हो गई है? पंजाब को लेकर स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो आर पार की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई चल रही है, पहले दिल्ली को लेकर थी, अब पंजाब में वो रार दिख रही है। बंगाल में ममता बनर्जी वो क्लियर कर देती हैं कि हम अब अगला बिहार जो बंगाल का चुनाव है हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। इधर बिहार को लेकर नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस क्लियर करे, अकेले लड़ने जा रही है या गठबंधन में रहेगी। तमाम ऐसी जो ये बयान आ रहे हैं, कितनी बड़े तनाव की स्थिति इस वक्त दिख रही है इंडिया गठबंधन के लिए, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? एक साथ कई बातें आपने पूजा। सबसे पहले देखिए 2013 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चुनाव में 28 सीटें पाकर मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से, उस पूरे देश में राजनीति का एक नया झोंके की तरह आए थे, ताजा हवा का झोंका आप कह सकती हैं, और एक वैकल्पिक राजनीति देश में करवट ले रही है या पैदा हो चुकी है, इसका आभास दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को होने लगा था। लेकिन साथ ही साथ केजरीवाल और उनके साथियों की महत्वाकांक्षा भी सातवें आसमान पर थी। 2014 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, उसके बाद आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने बनारस में खुद अरविंद केजरीवाल, अमेठी में कुमार विश्वास, तमाम शाजिया इल्मी, गाजियाबाद से दिल्ली की सीटों पर, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी को जैसे लगा कि उसे राष्ट्रीय फलक पर तुरंत छा जाना चाहिए, और सब जगह करीब करीब इनकी जमानतें जब्त हुई, केजरीवाल को अच्छे वोट वहां मिले बनारस में। इसके बाद जिन लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी पूजा, जो लोग भी मिले जुले थे या जो लोग भी उनके करीबी थे, अगर आप उनसे बातें करेंगी तो एकदम से केजरीवाल टूटे और बिखरे हुए केजरीवाल थे। प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा में लहर चली और जिस तरीके से अच्छे दिन आएंगे के नारे के साथ पूरे देश ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, केजरीवाल अंदर तक हिल गए थे कि कुछ ही महीनों बाद जब दिल्ली के चुनाव होंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उनकी पार्टी अब कहीं की न रहेगी। लोकसभा चुनाव लड़ करके उन्होंने गलती की, प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्हें दिल्ली पर फोकस करना चाहिए था। ये सब इतिहास है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद जब 15 के चुनाव हुए और केजरीवाल ने नारा दिया 5 साल केजरीवाल का, और उसी दिल्ली ने इन्हें 95% यानी 70 में 67 सीटें दी, और उसके बाद सरकार में लगातार रहे और पंजाब में भी सरकार बना ली, गोवा लड़ने गए, गुजरात लड़ने गए, हर जगह एक 14% वोट गुजरात में मिला। ये पार्टी केजरीवाल की, पहले तो इसके संस्थापक बहुत थे, लेकिन बाद में ये पार्टी पूरी तरह केजरीवाल पर केंद्रित है। उन्हीं के फैसले इस पार्टी में चलते रहे, और ये पार्टी सत्ता में थी तब तक अलग बात थी। जिस दिन नतीजे आए थे, मैं उस दिन भी मैंने ये कहा कि चुनाव में हार जीत होना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल के शासन की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे सीटों की संख्या घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की सीटों की संख्या में भी बीजेपी में घटोतरी हुई। सवाल इस बात का है कि पार्टी पर आपकी पकड़, आपका अनुशासन, आपके कार्यकर्ता और आपके सारे वो लोग आपके साथ कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए इस समय अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखना, अपनी पार्टी में एकता बनाए रखना, अपनी पार्टी को सजो के रखना दिल्ली नहीं पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सरकार में न रहने के बाद परिस्थितियां वैसी नहीं रहेंगी। इसीलिए दिल्ली तो जो हुआ सो हुआ, उन्होंने, पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है और जितना बहुमत पंजाब ने भी आम आदमी पार्टी को दिया है, अब ये उनके मंथन करने का वक्त है कि आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 साल यानी 24 महीने पंजाब के चुनाव में बचे हैं। बहुत सारे पोल प्रॉमिसेस आपने यहाँ एलजी का नाम लेकर तो जो नहीं कर पाए, आपने एलजी के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन पंजाब में, मैं दिल्ली में जब घूमता था, जो लोग भी कहते थे कि 2100 रुपए केजरीवाल की गारंटी है, वो 2100 आने के साथ ही देंगे, आपको लगता है, तो अक्सर से लोग सवाल उठाते थे कि पंजाब में भी तो 1000 रुपए देने को कहा था। तो 3 साल बीत गए, अब बजट का सेशन है, बजट आने वाला है, उसमें क्या क्या प्रावधान हो, ये सारी जगहों पर ये सारी चर्चा चल रही है
कल ही ममता बनर्जी ने दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के बाद विधानसभा के अपने कमरे में जो उनके खास लोग हैं टीएमसी के, उनके साथ मुलाकात की। उनका भी वेंसडे को अगले बजट आने वाला है। और आज आपने देखा होगा कि ज्यादातर राष्ट्रीय समाचारों में पहला पन्ने का पूरा पेज का इश्तेहार ममता बनर्जी का है, जिसमें वो दावा कर रही है कि 4,45,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो गए इन्वेस्टमेंट के। तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो बिहार और बंगाल की राजनीति पे जाएगा। उन्होंने अपने लोगों से बातचीत में ममता बनर्जी ने और बाद में भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसा हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए किया, कांग्रेस ने वही रोल दिल्ली में अदा किया है। अगर ये साथ लड़ते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। और ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि बंगाल में उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया ब्लॉक को के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए या उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। बात साफ है, केजरीवाल तो लोकसभा के स्तर पर कभी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चुनौती नहीं दे सके, लेकिन ममता बनर्जी एक अकेली ऐसी नेता है जो 14, 19, 22 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी धमक, सीटों बढ़ना घटना अलग बात है, लेकिन अपनी धमक बनाए रखी। और इसके अलावा 16 और 21 के चुनाव में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो जीतती रही है। इसलिए 26 का चुनाव के लिए वो अभी से तैयारी करने लगी। जहां तक बंगाल की बात है, पिछली बार आरजेडी ने जितनी सीटें कांग्रेस को दी थी, अब कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, मुझे नहीं लगता कि आरजेडी उस संख्या में सीटें देने जा रही है। और अब कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर उसी तरह खींचतान होगी जैसे एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में होगी। ठीक है, तो आपने तीनों ही राज्यों की स्थिति जो है बहुत अच्छे से सामने रख दी है। और ये सवाल आपसे पूछने इतने इसलिए भी जरूरी है राजीव, क्योंकि फिर आपके पास वक्त नहीं होता है और फिर मेरे ये सवाल अधूरे रह जाते हैं जिनका जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ।